जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में संपूर्ण दिसंबर महीने के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन एशिया अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा उन्ती हुड्डा। तो हरियाणा की बैडमिंटन खिलाड़ी उन्ती हुड्डा ने थाईलैंड के नोंथबुरी में आयोजित बैडमिंटन एशिया अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है और हरियाणा की बैडमिंटन खिलाड़ी उन्ती हुड्डा रोहतक से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार हरियाणा में वर्ष 2022 में पराली जलाने में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो इसका आंसर होगा 47.60%। तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पराली जलाने की घटना में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में 31.5% की कमी दर्ज की गई है और वर्ष 2022 में पराली जलाने में जो सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई है तो वो है हरियाणा। तो हरियाणा में पराली जलाने में 47.60% की कमी दर्ज की गई है और पंजाब में 30% और उत्तर प्रदेश में 21.43% की कमी दर्ज की गई है और यह आंकलन नासा के उपग्रहों से मिली जानकारी पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेबल टेनिस ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा मेघना चौटाला। तो मेघना चौटाला को टेबल टेनिस ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और मेघना चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी है। मेघना चौटाला टेबल टेनिस ऑफ इंडिया की अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने 2024 तक कितने स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर होगा 30 लाख। तो हरियाणा सरकार ने 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है और हरियाणा सरकार में प्रथम चरण में 5 जिलों में पंचकुला, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, जिनमें से करीब 5.5 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की 67वीं राज्य सीनियर कुश्ती 4 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा कृषि मंत्री JP दलाल। तो हरियाणा की 67वीं राज्य सीनियर कुश्ती 4 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन बहादुरगढ़ में किया गया है और इस प्रतियोगिता का उद्घाटन हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में एकल एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा सरबजोत सिंह। हरियाणा के खिलाड़ी सरबजोत सिंह ने भोपाल में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में एकल 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है और हरियाणा के निशानेबाज खिलाड़ी सरबजोत सिंह अंबाला के धीन गांव से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के निशानेबाज खिलाड़ी मनु भाकर ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 4 स्वर्ण पदक। तो हरियाणा के निशानेबाज खिलाड़ी मनु भाकर ने भोपाल में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में सभी 3 स्वर्ण पदक जीते और 25 मीटर पिस्टल के सीनियर और जूनियर वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के 3 गांव दमदमा, खेडला और अभयपुर में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा और लगभग 80 एकड़ में दमदमा झील का पुनर्निर्माण किया जाएगा और इस वृद्धि योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वैदिक विज्ञान संगोष्ठी गवेषणा का आयोजन हरियाणा में कहां पर किया गया? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय वैदिक विज्ञान संगोष्ठी गवेषणा का आयोजन गुरुग्राम में स्थित अशोक सिंदल वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया गया है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में आयोजित 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा तीर्थ मित्र पोर्टल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में आयोजित 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और उन्होंने तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ किया।
नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किन वैज्ञानिकों को बेस्ट पेपर प्रेजेंटेड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर रसीम त्यागी व डॉक्टर जितेश काठपालिया। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिकों को बेस्ट पेपर प्रेजेंटेड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। समाज शास्त्र विभाग की सह प्राध्यापक डॉक्टर रसीम त्यागी व सह वैज्ञानिक डॉक्टर जितेश काठपालिया को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा कैबिनेट ने टेक्सटाइल से संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति 2022-25। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति 2022-25 को मंजूरी प्रदान की गई है और हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति 2022-25 से 4,000 करोड़ का निवेश होगा, जिससे 20,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। और इससे अलग भी हरियाणा कैबिनेट में विभिन्न योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। जिसमें सबसे पहले है स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई है, जिसमें नए वाहनों के खरीदने पर 10% की छूट को मंजूरी प्रदान की गई है। और नेक्स्ट है, वाहनों के पंजीकरण शुल्क में भी 25% के छूट को मंजूरी प्रदान की गई है। और नेक्स्ट है, नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसके बारे में जान चुके हैं हम। और नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। और नेक्स्ट है, कारगिल युद्ध में शहीद के परिवारों को 200 गज का आवासीय प्लाट देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 1500 विशेष पुलिस अधिकारियों यानी कि APO की IRV चालकों के रूप में भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई है। और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष डॉक्टरों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई है। और नेक्स्ट है, किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने पार्टनरशिप पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है और इस पॉलिसी के तहत किसानों को 50% का प्रॉफिट दिया जाएगा। हरियाणा में टैक्स करदाताओं व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा GST ट्रिब्यूनल। तो हरियाणा के गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के सहयोग से प्रदेश में पहली बार आयोजित 1 दिवसीय कर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में टैक्स करदाताओं व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए GST ट्रिब्यूनल बनाने की घोषणा की है और यह GST ट्रिब्यूनल GST काउंसिल के सहयोग से बनाई जाएगी। तो पहले चरण में हरियाणा के 6 मंडलों में जैसे अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में GST ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक माह में एक बार करदाता, टैक्स अधिवक्ता व अधिकारी मिलकर टैक्स संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस वैज्ञानिक को माइकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर KR अनेजा। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माइक्रोलॉजी विभाग के पूर्व प्रोफेसर एवं पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर KR अनेजा को माइकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है और उत्तरी भारत से यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले और एकमात्र वैज्ञानिक बन गए हैं। और डॉक्टर अनेजा को यह सम्मान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीराम में प्रगति संरक्षण IPR मुद्दा विषयों पर आयोजित कार्यक्रम में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस निशानेबाज खिलाड़ी ने भोपाल में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा अनीश भनवाला। तो हरियाणा के निशानेबाज खिलाड़ी अनीश भनवाला ने भोपाल में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटिंग में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक बार फिर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और निशानेबाज खिलाड़ी अनीश भनवाला ने 600 में से 590 का स्कोर करते हुए अपने ही नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। तो अनीश भनवाला का जो इससे पहले नेशनल रिकॉर्ड था वो था 588 पॉइंट्स का, लेकिन अब उन्होंने 590 पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के गांव में शहरों की तर्ज पर कूड़ा उठान करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने। तो हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने घोषणा की है कि 9 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत गांव का शहरों की तर्ज पर विकास करते हुए अब हरियाणा के गांव में शहरों की तर्ज पर कूड़ा उठान किया जाएगा। और देवेंद्र सिंह बबली ने बताया है कि राज्य के गांव में शहरों की तर्ज पर कूड़ा उठान के लिए
राज्य सरकार ने एनजीटी की गाइडलाइन लागू कर दी है, जिसके तहत एंड टू एंड सॉल्यूशन अनिवार्य हो गया है। और इसके अलावा साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाली कंपनी को गांव की छोटी सरकारों से एनओसी लेनी होगी, जिसके बाद ही फर्म को भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर हरियाणा राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्य योजना को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने। तो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में संपन्न हुई जलवायु परिवर्तन पर हरियाणा राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्य योजना SAPPC 2 को मंजूरी प्रदान की गई है। और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि जलवायु परिवर्तन पर संशोधित राज्य कार्य योजना SAPPC चरण 2 2021 से 2030 स्वीकृत संशोधित योजना के अनुसार 73 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से 37 अनुकूलन से जुड़े हैं, 28 मिटिगेशन और 8 रणनीतियां अनुकूलन और मिटिगेशन दोनों से संबंधित हैं। तो 10 वर्षों यानी कि 2021 से 2030 में इन गतिविधियों के लिए कुल प्रस्तावित बजट 39,373 करोड़ पॉइंट 80 लाख रुपए है। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा करनाल। तो हरियाणा में भगवान परशुराम महाकुंभ का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करनाल में आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। चलो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले है, भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर राजपत्रित अवकाश की घोषणा की गई है। और नेक्स्ट, कैथल मेडिकल कॉलेज, इस मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखने की घोषणा की है। स्टेप, प्रदेश में पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन करने की घोषणा की है। और नेक्स्ट है, पुजारी पुरोहित का कुशल वर्कफोर्स के हिसाब से न्यूनतम वेज रेट करने की घोषणा की है। और नेक्स्ट है, वर्ष 2025 तक प्रहावर की जमीन गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को लीज पर देने की घोषणा की है। गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज में 100 BAMS 35 MDMS सीटें मंजूर करने की घोषणा की है। करनाल के फुआवरा चौक का नाम भाई मतीदास सतीदास छिब्बर के नाम पर रखने की घोषणा की है। और करनाल में पुराने परशुराम चौक का सौंदर्यीकरण करने की घोषणा की है। और परशुराम चौक से गांधी चौक तक मार्ग का नाम भगवान परशुराम मार्ग रखने की घोषणा की है। करनाल शहर में भगवान परशुराम की प्रतिमा की स्थापना करने की घोषणा की है। और नेक्स्ट है, धर्मशालाओं के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भगवान परशुराम सेवा सदन हेतु 2000 गज वर्ग के प्लाट देने की घोषणा की है। और नेक्स्ट है, महर्षि चाणक्य के नाम से MDO में एक शेयर स्थापित करने की घोषणा की है। और नेक्स्ट है, भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट भी जारी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के परियोजनाओं के लिए किन समझौतों में इनहेंसमेंट के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट समझौतों के लिए। तो हरियाणा सरकार ने परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट समझौतों में पारदर्शी और एक समान तरीके से एनहेंसमेंट के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं। और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि निर्णय के अनुसार संरचनात्मक डिजाइन कार्य के दायरे में संशोधन के मामले में सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेंगे। यदि आवंटित कार्य की लागत 1 करोड़ रुपए से कम है तो मौजूदा व्यवस्था जारी रह सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चिरायु हरियाणा के तहत पात्र लाभार्थियों को कितने चिरायु कार्ड वितरित किए हैं? तो इसका आंसर होगा 10 लाख। तो मानवाधिकार दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जरूरतमंद नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार प्रदान करने के लिए चिरायु हरियाणा के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 10 लाख चिरायु कार्ड वितरित किए गए हैं। और इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। और हरियाणा के 28 लाख अंत्योदय परिवारों के 1.25 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले के 6 वर्षीय गुरवीर का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर होगा यमुनानगर। तो हरियाणा के यमुनानगर के 6 वर्षीय गुरवीर ने देश का नाम रोशन किया है। और गुरवीर ने छोटी सी उम्र में यह मुकाम हासिल किया है। सिर्फ 6 वर्ष का गुरवीर 30 सेकंड में 10 किलो वजन की रोड के साथ 20 बैठक, इसी के चलते 6 साल की उम्र में 30 सेकंड में 10
किलो वजन की रॉड से 20 बैठक लगाकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विभिन्न अधिनियम को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें है हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन अधिनियम 2022 के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है। और नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई है। और नेक्स्ट है हरियाणा उद्यम संवर्धन संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। और नेक्स्ट है हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में संशोधन के मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा के कृषि व बागवानी विभाग को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा स्कॉच गोल्ड अवार्ड। तो नई दिल्ली में स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में हरियाणा के कृषि व बागवानी विभाग को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम में अपनी अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड हरियाणा की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने एवं बागवानी विभाग के महानिदेशक अर्जुन सैनी ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट हरियाणा में कहां बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा जींद। तो जींद में 120 करोड़ की लागत से देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट बनाया जाएगा। और इसके बनने के बाद इस गैस के प्लांट से 8 ट्रेनें संचालित की जाएंगी, जिसमें पहली ट्रेन सोनीपत के ट्रैक पर चलेगी। हाइड्रोजन प्लांट बनने के बाद जो डेमो करंट होगी तो उससे ट्रेन में हाइड्रोजन भरी जाएगी और योजना के तहत 8 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें एक ट्रेन में 400 किलो हाइड्रोजन भरी जाएगी। और हाइड्रोजन प्लांट बनाने में भूमिगत जल का उपयोग किया जाएगा, जो बोर के जरिए प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडोनेशिया के थांगरेंग में संपन्न हुई 8वीं विश्व जूनियर वसु चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 4 पदक। तो इंडोनेशिया के थांगरेंग में संपन्न हुई 8वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक सहित भारत ने कुल 8 पदक जीते हैं, जिसमें से कुल 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण पदक और 2 सिल्वर पदक शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस के राजदूत एमेनुअल लैलन ने भारत के पहले इंडो फ्रेंच कीटरगार्डन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। फ्रांस के राजदूत एमेनुअल लेनैन ने गुरुग्राम में भारत के पहले इंडो फ्रेंच कीटरगार्डन का उद्घाटन किया है। और इस कीटरगार्डन का उद्देश्य बच्चों को उनके प्रारंभिक वर्षों की शुरुआत से ही द्विभाषीय शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 40 करोड़ की लागत से बने हॉकी एस्ट्रोटर्फ ग्राउंडर की आधारशिला कहां रखी है? तो इसका आंसर होगा सोनीपत। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोनीपत के 40 करोड़ की लागत से बने हॉकी एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड की आधारशिला रखी है और साथ ही 4 करोड़ की लागत से बने हॉकी एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड को खिलाड़ियों को समर्पित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि खेलो इंडिया के तहत पूरे देश में 1000 सेंटर खोले जा रहे हैं और 15 अगस्त तक सभी सेंटरों को खिलाड़ियों को समर्पित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, हरियाणा पुलिस ने इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन की श्रेणी में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा प्रथम स्थान। तो हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर एक और उपलब्धि हासिल की है और हरियाणा पुलिस ने फोरेंसिक पिलर के तहत इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICJS परियोजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन की श्रेणी में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और उल्लेखनीय है कि ICJS आपराधिक प्रणाली के विभिन्न स्तंभों जैसे अदालतों, पुलिस, जेलों, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच एक मंच से डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए समिति की एक पहल है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB द्वारा CCTNS ICJS में गुड प्रैक्टिस पर आधारित नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो हरियाणा पुलिस की ओर से निदेशक FSL डॉक्टर CS राव ने यह अवार्ड प्राप्त किया है। तो देश में लगभग 117 FSL CFSL के प्रदर्शन का मूल्यांकन NCRB द्वारा परिभाषित मापदंडों पर किया गया था, जिसमें हरियाणा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस मंत्री ने प्रदेश के गांव की फिरनी पर लाइट व CCTV कैमरे लगाने की घोषणा की है?
तो इसका आंसर होगा हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने हरियाणा के फतेहाबाद जिले में जन संवाद कार्यक्रम के तहत बताया कि प्रदेश के गांव की फिरनी पर लाइट व सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बताया कि प्रदेश में गांव के विकास कार्यों प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विकास कार्य ई टेंडर के माध्यम से करवाए जाएंगे, जो सभी सरपंचों की देखरेख में होंगे। और इसी प्रकार से प्रदेश सरकार ने गांव में जल भराव की समस्या से निपटान के लिए ग्रे वाटर मैनेजमेंट के तहत कार्य शुरू किया है, जिसमें जल भराव वाले चिन्हित किए गए 3,500 गाँव में से 1,000 गाँव में कार्य शुरू हो चुका है। और जल भराव की समस्या से निजात पाकर सरकार द्वारा 18,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व चुनौतियां विषय पर आधारित 2 दिवसीय संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ कहां पर किया है? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम विश्वविद्यालय में। तो गुरुग्राम विश्वविद्यालय में विश्व चुनौतियां विषय पर आधारित 2 दिवसीय संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने तथा विशिष्ट अतिथि SLR मेटालिक्स मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार गोयल रहे। और इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रबंधन विभाग की पुस्तिका का विमोचन भी किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस व्यक्ति ने बाइक स्टंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा मनीष राठी। तो हरियाणा के रोहतक के गांव जिंदरान निवासी और भारतीय सेना में हवलदार मनीष राठी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। मनीष राठी ने बेंगलुरु में बुलेट मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठकर आगे का पहिया उठाकर 2.4 किलोमीटर की दूरी तय की और पिछली सीट पर बैठकर यह सबसे लंबी दूरी तय करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा करके उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री आवास योजना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाराजा सूरसेन सैनिक की जयंती के अवसर पर हिसार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार की ओर से अलग मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने साहित्यकारों की पुस्तिका का विमोचन कहाँ किया है? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। तो हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने पंचकुला में साहित्यकार डॉक्टर संतराम देसवाल की हरियाणवी नवगीत की पुस्तक कंक्रीट के जंगल में तथा लेखिका व कवित्री डॉक्टर राजकला देसवाल की हरियाणवी काव्य संग्रह लाड कोथली का विमोचन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस बॉडी बिल्डर ने थाईलैंड में संपन्न हुई बॉडी बिल्डिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप देश के लिए रजत पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा विक्रम विर्क। हरियाणा के बॉडी बिल्डर खिलाड़ी विक्रम विर्क ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। और विक्रम विर्क ने थाईलैंड में संपन्न हुई बॉडी बिल्डिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए रजत पदक जीता है। और थाईलैंड के शहर पट्टाया में NBBUI वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। और इसमें बहादुरगढ़ के विक्रम विर्क ने भी 80.8 वर्ग किलोग्राम भार वर्ग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया है और रजत पदक हासिल किया है। हरियाणा का पहला खेलकूद विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा सोनीपत। तो हरियाणा के सोनीपत के राई में स्थित मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल परिसर में प्रदेश का पहला खेलकूद विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और इसकी घोषणा हरियाणा खेल विभाग की तरफ से की गई है। और हरियाणा सरकार की योजना के अनुसार यहाँ हर खेल के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक व खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस के अवसर पर किस विभाग के डिजिटल मीडिया सेक्शन को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के डिजिटल मीडिया सेक्शन को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार सरकारी योजनाओं के प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाने और फैक्ट चेक अकाउंट्स के जरिए फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदान किया गया है।
और इस अवसर पर डिजिटल मीडिया सेक्शन के इंचार्ज सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी आदित्य चौधरी और सहायक प्रबंधक अरविंद कुमार ने मुख्यमंत्री से यह पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल में आयोजित 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा मनीषा मौन। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हरियाणा के कैथल जिले की रहने वाली महिला मुक्केबाज खिलाड़ी मनीषा मौन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में हिमाचल की खिलाड़ी वंशिका को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और इस प्रतियोगिता में हरियाणा के अन्य खिलाड़ियों ने भी मेडल जीते हैं। तो हरियाणा की मंजू रानी कौशिक ने गोल्ड मेडल जीता है और भिवानी जिले के धनाना गांव के मुक्केबाज खिलाड़ी साक्षी डांडा ने सेना की तरफ से खेलते हुए स्वर्ण पदक जीता है। और रोहतक के गांव रिठाल निवासी शिक्षा नरवाल ने भी स्वर्ण पदक जीता है। और हिसार जिले के बुडक गांव की पूनम पुनिया ने भी स्वर्ण पदक जीता है। और हरियाणा की महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी स्वीटी बुरा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 51वीं सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा तीसरा। तो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 51वीं सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया और इस प्रतियोगिता में 30 टीमों ने हिस्सा लिया। और 51वीं सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर रविंदर बलियाला। तो हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग का चेयरमैन फतेहाबाद जिले के रतिया गांव के पूर्व विधायक प्रोफेसर रविंदर बलियाला को नियुक्त किया गया है। और हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन भिवानी के विजय वधवुजार को बनाया गया है तथा कैथल के रामित रामवली, सोनीपत की मीना नरवाल और सिरसा के रतन लाल को सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा द्वितीय स्थान। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के तलैया फील्ड मैदान में 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष वर्ग में गुजरात एवं महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल ने प्रथम स्थान हासिल किया। तो 25वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में गुजरात प्रथम स्थान पर, हरियाणा की टीम दूसरे स्थान पर और कर्नाटक की टीम तीसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश की टीम चौथे स्थान पर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक यानी कि AIIB से कितने करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है? तो इसका आंसर होगा 1040 करोड़ रुपए। तो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB से 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 1040 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। और IIG एयरपोर्ट दिल्ली और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार वाया विजवासन गुरुग्राम बसई धनकोट सुल्तानपुर फारूक नगर झज्जर स्थल भोर रोहतक डोबवाली हांसी हिसार एयरपोर्ट के बीच रेलवे कनेक्टिविटी के लिए HRIIDC एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जहां पर इस राशि से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी, भारत की किस महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अंतिम पंघाल। तो भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है और इस पुरस्कार के लिए विश्व की 5 महिलाओं का चयन किया गया है, जिसमें भारत की अंतिम पंघाल, जापान की नोनोकाका ओजाकी, अमेरिका की अमिट एलोर, स्वीडन की एमा मालमग्रेन और रोमानिया की एंड्री एना शामिल है। और अगस्त 2022 में विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर अंतिम पंघाल ने कीर्तिमान स्थापित किया था और अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार जिले के बगाना गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय उत्थान वर्ष 2022 के अपने प्रयासों की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। तो हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय
कि अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समाज में किसी कारणवश जो वर्ग पिछड़ गए हैं उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए वर्ष 2022 को अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। और अंत्योदय उत्थान के तहत ही नागरिकों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करते हुए 5 S यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कितने विधेयक पारित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 11। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 11 विधेयक पारित किए गए हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से 11 विधेयक पारित किए गए हैं। तो सबसे पहला विधेयक है हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2022 और दूसरा विधेयक है हरियाणा ग्रामीण विकास संशोधन विधेयक 2022 और नेक्स्ट है हरियाणा उद्यम पदोन्नति संशोधन विधेयक 2022 और नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 और नेक्स्ट है फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022 और नेक्स्ट है गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022 और नेक्स्ट है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक संशोधन विधेयक 2022 और नेक्स्ट विधेयक है हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर आश्रम बेरी पूजा स्थल विधेयक 2022 और नेक्स्ट है हरियाणा नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 और नेक्स्ट विधेयक है हरियाणा नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 और नेक्स्ट विधेयक है हरियाणा विनियोग संख्या 4 विधेयक 2022। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। तो आज हमने इस वीडियो में दिसंबर महीने के हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।